ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 169y स्क्वायर माइनस 12x। ये जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हमने फैक्टराइज करना है, ये कुछ इस फॉर्म का है कि ये 4 टर्म्स के ऊपर बेस कर रहा है और 4 टर्म्स में से आपके पास जो पेयर्स बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि आपके पास 3 वैल्यूज़ जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हैं और एक वैल्यू जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर जो कि नेगेटिव साइन के साथ है उसको सेपरेट करना है। इस तरह की अगर आपके पास सिचुएशन आ जाए तो उसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि आपने जो नेगेटिव के साथ एक परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म है उसको सेपरेट कर दें, उसको अलग कर दें और बाकी जो रिमेनिंग 3 टर्म्स हैं उनका एक पेयर बनाएं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 9x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 4 perfect square है एंड 169y स्क्वायर इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13y। तो इसमें से हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ 169y स्क्वायर है, इसको हम कर देते हैं सेपरेट और बाकी जो रिमेनिंग 3 टर्म्स हैं 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12x इसका एक अलग से पेयर बना लेते हैं। तो अब इस पेयर को अगर आप देखें तो ये आपके पास होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। किस तरह से कि 9x स्क्वायर जो है वो किसका स्क्वायर बन रहा है, 3x का, और 4 आपके पास किसका स्क्वायर बन रहा है, 2 का। इट्स मीन a की जगह आपके पास 3x आ रहा है, b की जगह आपके पास 2 आ रहा है और मिड में आपके पास क्या टर्म बन रही है, 2। a की वैल्यू डालें, b की वैल्यू डालें तो यू गेट, आप चेक करें कि ये 12x आ रहा है, यस दिस इज 12x। तो ये ओपन फॉर्म में फार्मूला आपके पास ये वाला इस फॉर्म में लिखा हुआ है और आपने इसको क्लोज फॉर्म में दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। a की जगह यहाँ पे 3x है और b की जगह यहाँ पे 2 है और ये नेगेटिव का फार्मूला, इसको क्लोज करेंगे दैट इज 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। और ये जो आपके पास 169y स्क्वायर था इसको आप किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर बना है, ये 13y का होल स्क्वायर। तो आप देखें कुछ सिचुएशन आपके पास इस तरह से बन गई है कि दीज टू टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स दैट इज 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी है एंड 13y का होल स्क्वायर भी है। तो आपके पास ये जो फार्मूला है दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि ओपन होता है आपके पास, जिसके फैक्टर्स बनते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। आप ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। a की जगह यहाँ पे आपके पास 3x माइनस 2 आएगा और b की जगह 13y आएगा। एक दफ़ा आप इसको प्लस कर देंगे, प्लस के साथ लिख देंगे 3x माइनस 2 प्लस 13y और एक दफ़ा इसको आप नेगेटिव के साथ लिख देंगे 3x माइनस 2 माइनस 13y। तो ये आपके पास जो है वो परफेक्ट के मतलब फैक्टर्स बन गए इस क्वेश्चन के। ओके जी, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज x स्क्वायर माइनस 1 y प्लस 1 एंड माइनस y प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो फैक्टराइज करने में कॉमन अगर कुछ निकल रहा है तो आप कॉमन निकालें, क्योंकि फैक्टराइजेशन का पहला रूल क्या है कि इफ़ देयर इज समथिंग कॉमन इन टू टर्म्स, ये एक फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, इनमें से अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन निकालें। तो इन टर्म्स को अगर हम देखते हैं तो इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों में मौजूद है, उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म में से रिमेनिंग आपके पास रह गया y प्लस 1, सेकेंड टर्म में से रिमेनिंग आपके पास रह गया y प्लस 3। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़, ये y प्लस 1 और माइनस y प्लस 3 जो है इसको ओपन करें, सिंप्लीफाई करें, यू गेट माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 के आप फैक्टर्स बनाएंगे दैट इज एक्स प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए की जगह आपके पास एक्स है, बी की जगह आपके पास 1 है, सो यू गेट एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। और ये जो आपके पास माइनस 2 है इसको आप स्टार्ट में लिख देंगे, तो ये आपके पास बन गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 फैक्टराइज हो गया, इजी वे था, ठीक है, जस्ट कॉमन निकाला, सिंप्लीफाई किया और इसके जो है वो फार्मूला ओपन किया एंड यू गेट द फैक्टर्स। ओके जी, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a माइनस 16b स्क्वायर। अगेन 4 टर्म्स और इसमें आप देखें तो दैट इज एक्स स्क्वायर
is perfect square, 9a square is also a perfect square, 16b square is also a perfect square, 3 terms are perfect square और एक आपके पास जो है रिमेनिंग टर्म जो रह गई है दैट इज -6ax। तो ये अगेन जो है वो आपने इसमें क्या करना है कि 3 वैल्यूज़ का एक पेयर बनाना है और एक वैल्यू जो माइनस साइन के साथ है और परफेक्ट स्क्वायर है उसको आप सेपरेट कर देंगे, नेगेटिव साइन के साथ है। तो यहाँ पे -16b² नेगेटिव साइन के साथ जो है ये आपके पास, इसको हम सेपरेट कर देते हैं बिकॉज दैट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4b होल स्क्वायर। और इन तीन का अगर हम पेयर बनाएं तो हमें ये देखने में मिलता है कि ये आपके पास एक्स का स्क्वायर बन रहा है, ये 3a का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है एंड देन अगर आप इसको फार्मूले के मुताबिक देखें तो 2ab की वैल्यू लगाएं दैट इज़ 2, a की जगह x, b की जगह 3a, यू गेट द 6ax। तो आपके पास एक्स स्क्वायर -2x एंड 3a एंड प्लस 3a का स्क्वायर बन रहा है, यानी ये ओपन फॉर्म में आपके पास a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर वाला जो फार्मूला है वो लिखा हुआ है। इसको हम क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो क्लोज फॉर्म में a की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, b की जगह आपके पास 3a आ जाएगा एंड इसको हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया दैट इज 4b होल स्क्वायर। अब अगेन आपके पास ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। आप क्या करेंगे इसको आप करेंगे कि इसका फार्मूला ओपन कर देंगे दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो x माइनस 3a प्लस 4b एंड x माइनस 3a माइनस 4b। तो ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइज हो गया। The next question is question number 8 and that is you have 4 terms again, that is 1 minus x square minus 2xy minus y square. Here we have 1 perfect square, x square is perfect square, y square is a perfect square. सो एक वैल्यू हम सेपरेट कर देते हैं 2xy के लिहाज से हमें नज़र आता है कि अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये आपके पास x प्लस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। इसको अगर आप देखें तो हम क्या करते हैं, मान यहाँ लिखते हैं, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं, यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज जस्ट नज़र आ रहा है कि ये फार्मूला है किस चीज़ का, x प्लस वाई होल स्क्वायर का एंड दैट इज द 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ही रहेगा। ये फॉर्म बन गया आपके पास a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। इसको ओपन करेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी प्लस के साथ बिकॉज वी हैव, जब आपके पास b में सेकंड टर्म में आपके पास 2 वैल्यूज आ रही हैं तो आप कोशिश करें कि आप जो है वो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखें ताकि आप जब ये वाला नेगेटिव साइन ओपन करें आप ये वाला तो आपके इसमें प्रॉब्लम साइन में ना आए। दैट इज a प्लस बी फर्स्ट एंड देन a माइनस बी। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम 1 प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई and 1 minus x minus y. So this is the answer. फैक्टराइज हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8।